हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, हमने अभी तक बात कर ली है कोर्डेटा के साथ हेमिकोर्डेटा की एफिनिटी की, या फिर हेमिकोर्डेटा यूरोकोर्डेटा सिफिलोकोर्डेटा की एफिनिटी की। हेमिकोर्डेटा पढ़ लिया है, यूरोकोर्डेटा और सिफिलोकोर्डेटा को अलग अलग भी पढ़ लिया है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एफिनिटी ऑफ हेमिकोर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, और किसकी? सिफेलोकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। तो हेमिकोर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा की बंधुताएं पढ़ेंगे हम, और क्या पढ़ेंगे? इकाइनोडर्म सॉरी सिफेलोकोर्डेटा और कोर्डेटा की बंधुताएं या एफिनिटीज पढ़ेंगे, और इनका कंक्लूजन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफिनिटी ऑफ हेमिकोर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। एफिनिटी का मतलब होता है, एक्चुअल में देखिए, जो मीडियम के बच्चे हैं मेरी तरह, उनके लिए बता दूं, एफिनिटी को कहते हैं बंधुताएं। क्या कहेंगे? बंधुताएं। इसको कहते हैं बंधुताएं। बंधुताओं में दोनों चीजें आती हैं। एक आती है क्या? आपकी समानताएं, और एक आती है असमानताएं। क्या पढ़ रहे हैं हम? बंधुता पढ़ रहे हैं। किस किस की? हेमिकोर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समानताएं या सिमिलरिटीज पे सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं? इनकी सिमिलरिटीज पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज में देखिए क्या आता है। हेमिकोर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा दोनों में एंटेरोसिलोम पाई जाती है। एंटेरोसिलोम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंटेरोसिलोम पाई जाती है। हेमिकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा दोनों में जो गट पार्ट से सिलोम बनती है उसकी बात कर रहा है। फिर कह रहा है दोनों ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, यानी ड्यूटेरोस्टोम का मतलब हो गया कि ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा इनमें? ब्लास्टोपोर जो है ये किसका निर्माण करेगा? एनस का निर्माण करेगा। क्लियर है? एनस या गुदा का निर्माण करेगा। बोथ सिलोम थ्री पार्ट। दोनों की जो सिलोम होती है उसके तीन भाग होते हैं। सिलोम का मतलब होता है देह गुहा। तो दोनों की जो देह गुहा होती है, किसकी? हेमिकोर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा की, उसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग पाए जाते हैं। फिर कह रहा है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन जो होता है, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? प्रोबोसिस एंड एक्सियल ग्लैंड के द्वारा होता है। यानी हेमिकोर्डेटा में तो प्रोबोसिस के द्वारा होगा, और इकाइनोडर्मेटा में किसके द्वारा? एक्सियल ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रेशन होता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिए, बोथ हैव सब एपिडर्मिक वेब। सब एपिडर्मिक वेब आएगा। सब एपिडर्मिक वेब दोनों में क्या पाया जाता है? सब एपिडर्मिक वेब या जाल पाया जाता है। लार्वा सेम होते हैं दोनों के। हेमिकोर्डेटा का तो टोर्नेरिया लार्वा होता है, जबकि इकाइनोडर्मेटा का बाइपिनेरिया लार्वा होता है, लेकिन ये साइज और शेप में सेम दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, असमानता या डिसिमिलरिटीज क्या है? सिमेट्री इनकी दोनों की डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में हम पढ़ते हैं एसिमेट्रिकल भी होता है और बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है, लेकिन इनमें क्या होता है? बाइलेटरल होती है। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, लेकिन हेमी में नहीं पाया जाता। इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फिट या नालपात पाया जाता है, जो इसमें नहीं होता जी, आपके हेमिकोर्डेटा में नहीं होता। दोनों में रेस्पिरेशन एंड फीडिंग मैकेनिज्म अलग अलग टाइप की होती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? क्योंकि लार्वा या सॉरी स्टारफिश में पढ़ते हैं कि एबोरल और ओरल सरफेस दो होती हैं, अलग अलग फीडिंग मैकेनिज्म होती है, जो कि हेमिकोर्डेटा में अलग होती है। प्रोबोसिस पार्ट वगैरह कॉलर पार्ट होते हैं। लार्वा ऑफ बोथ सेम इन साइज एंड शेप बट डिफरेंट इन सेंसरी ऑर्गन एंड सिमेट्री। लार्वा की सिमेट्री अलग होती है, बाकी चीजें सेम होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। क्या निकलता है इन चीजों का? तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्क्रिप्शन, ऊपर किए गए वर्णन के आधार पर, हेमी एंड इकाइनोडर्मेटा दोनों का ओरिजिन या उद्भवन एक ही एंसेस्टर से हुआ है, एक ही पूर्वज से हुआ है। एक ही पूर्वज से हुआ है, क्योंकि दोनों में सिलोम तथा माउथ का ओरिजिन या उद्भवन समान होता है। लेकिन इवोल्यूशन के दौरान ये दोनों फाइलम एक दूसरे से क्या हो गए? अलग अलग विकसित हुए, इसलिए ये सेपरेट दिखाई देते हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये पढ़ लिया मैंने इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा के बारे में। अब बात करते हैं सिफेलोकोर्डेटा और कोर्डेटा की बंधुताएं। सबसे पहले आती है सिमिलरिटी या समानताएं क्या हैं। तो पहला है, सिफेलोकोर्डेटा में तीन टिपिकल कैरेक्टर होते हैं। तीन टिपिकल कैरेक्टर का मतलब हो गया तीन प्रारूपिक लक्षण। तीन प्रारूपिक लक्षण। प्रारूपिक लक्षण वो होते हैं जो उस कैरेक्टर को क्या करें? आइडेंटिफाई किया जाए हर बार उसके आधार पर। तीन कौन कौन से देखिए, डोर्सल नोटोकॉर्ड, डोर्सल नोटोकॉर्ड। फिर सेकंड क्या है?
डोर्सल होलो नर्व कोड, डोर्सल होलो नर्व कोड। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा, डोर्सल होलो नर्व कोड, और क्या आता है, फेरेंजियल गिलस्लेट्स। क्या आएगा जी, फेरेंजियल गिलस्लेट्स, फेरेंजियल गिलस्लेट्स इसमें आता है। तो ये 3 टिपिकल या प्रारूपिक लक्षण होते हैं कोर्डेटा के, जो सिफेलोकोर्डेट में भी होते हैं, तभी तो इसको ब्लूप्रिंट कोर्डेट कहा जाता है। अब आगे देखिए, सिफेलोकोर्डेटा में पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, जो कोर्डेट में भी होती है। सिलोम एंटेरोसिलोम होती है, जो कोर्डेट में भी होती है। बॉडी जो होती है सिफेलोकोर्डेटा की, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल होती है, जो कोर्डेटा की भी होती है। दोनों के दोनों फाइलम क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम होते हैं, यानी ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, एंस बनती है। तो इसका निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए सिफेलोकोर्डेटा में सभी कोर्डेटा कैरेक्टर पाए जाते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि एसिडियन लार्वा के बाद सिफेलोकोर्डेटा सब फाइलम नियोटिनी या पिडोजिनेसिस के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। पिडोजिनेसिस या नियोटिनी क्या होती है, पिडोजिनेसिस होता है जब, या नियोटिनी में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डेवलप भी हो जाए पूरा, तो लार्वा जैसे कैरेक्टर कई बार रह जाते हैं, वो पिडोजिनेसिस होता है। क्लियर है। अब देखिए, सिफेलोकोर्डेटा तथा साइक्लोस्टोमेटा के एमोजिट लार्वा, किसका एमोजिट लार्वा, एम्फियोक्सस का है, से बहुत समानता रखता है। इस कारण इसे एक्रेनिटा तथा क्रेनिटा का लिंक भी माना जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका एफिनिटी हो गई किसके बीच में, आपके सिफेलोकोर्डेटा और कोर्डेटा के बीच में। क्लियर है इतने, इसमें कोई डाउट हो तो दोबारा पूछें, अदरवाइज नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तब तक थैंक यू सो मच।